वेलकम टू स्टडी क्लाउड। स्वागत है आपका। करंट अफेयर सीरीज में सेट 10 हम देखेंगे। 9 सेट वीडियो आ चुके हैं, ये 10वां सेट है। शुरू करते हैं सेट। पहला प्रश्न है इसमें, वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया? ये पुरस्कार मिला था रामभद्राचार्य और गुलजार को, तो जो नहीं शामिल थे वो हैं समीर चौधरी। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए, समीर चौधरी इसमें शामिल नहीं है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को दिया गया। COP28 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। COP28 का सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सही है। इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने के लक्ष्य की घोषणा की गई। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की। सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है। ये गलत है, 2030 तक है, 2050 तक नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका मुख्यालय नोएडा में है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ये भी गलत है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना। सही है। उपरोक्त में कौन से कथन सही है? 1 और 4। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है, यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। सही है। यह मिशन आर्टेमिस अभियान का एक हिस्सा है। यह भी सही है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इनका सही मिलान करना है। पहला है सांग्री ला डायलॉग, ये कहाँ हुआ? म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन दूसरा, और तीसरा है रायसीना डायलॉग। तो इसका सही मिलान है, सांग्री ला डायलॉग हुआ सिंगापुर, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी, और रायसीना डायलॉग भारत। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। सही है। इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस हैं। ये भी सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41 पे है। ये गलत है। तो जो कथन इसमें सही नहीं है, गलत है, वो कथन है केवल 3। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। भारत का रैंक इसमें 41 नहीं है, भारत का रैंक इसमें 42वां है। 7वां है, लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। 4 कथन है, बताना है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। देखते हैं। लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई। सही है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। ये गलत है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये भी गलत है। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये सही है। 1 और 4। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अब देखते हैं जो गलत है उनको, 2 और 3 को। दूसरा स्टेटमेंट जो है, लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है, ये सही है। 7 सदस्य होते हैं, ये गलत है। 8 सदस्य होते हैं और 50-50 होता है। 4 न्यायिक सदस्य होते हैं और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं, इसलिए गलत है दूसरा। और तीसरा है, कार्यकाल इनका 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये गलत है, 70 वर्ष की आयु तक होता है। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है 8वां, हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेट फॉर आदित्य PAPA नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है? कोरोनल मास इजेक्शन का। विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन बना है? कौन सा देश है ये? कोसोवो। निम्न कथनों पर विचार करें। स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है। ये कथन सत्य है अथवा असत्य है? ये सही है। सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है, सुचेता। ये गलत है। असत्य कथन का चयन करें, इनमें केवल 2। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है इसमें। नेक्स्ट है 11वां, निम्न कथनों पर विचार करिए और बताना है कितने कथन इसमें असत्य हैं। 1 कथन है, 2 कथन है या तीनों कथन असत्य हैं। पहला कथन है, असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। ये गलत है, असम नहीं है। पहला पूर्वोत्तर राज्य जो कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन वाला है वो अरुणाचल प्रदेश है।
दूसरा स्टेटमेंट है नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू हुआ, भारत में नहीं माले में हुआ, ये भी गलत है। दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत एवं मॉरिशस शामिल है। दोस्ती में श्रीलंका, भारत और मालदीव शामिल है, मॉरिशस शामिल नहीं है, इसलिए तीसरा भी गलत है। उपरोक्त में तीनों कथन गलत है सभी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान शुरू किया है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत कथन चुनना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान है। अब दो कथन दिए गए हैं इसमें, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ नहीं, शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर ये पहल शुरू की थी, मेरा पहला वोट देश के लिए, तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम, इसका थीम था विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां, तो ये भी गलत दिया हुआ है, दूसरा भी गलत है। असत्य कथन कौन से हैं इसमें, एक और दो दोनों असत्य हैं। समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है, सही है। जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, गलत है। सत्य कथन का चयन करें, केवल एक, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। निम्न कथनों पर विचार करें। इकोसाइट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बन गया है। खबरों में रहे वीडियो का पूर्ण विस्तार है विमेन एक्सपर्ट्स इन द डिजिटल इकोनॉमी। अब बताना है कि कौन से कथन इसमें गलत दिए गए हैं, तो यहाँ पहला और दूसरा दोनों कथन गलत दिए गए हैं। देखते हैं पहला। यहाँ पहला कथन में इकोसाइट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन नहीं है, बेल्जियम है पहला देश, इसलिए ये गलत है। खबरों में रहा वीडियो का पूर्ण विस्तार विमेन एक्सपर्ट्स नहीं है, विमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी है, तो दूसरा भी गलत दिया गया। सत्य कथन का चयन करना है, एक और दो दोनों के दोनों गलत हैं यहाँ पे। निम्न कथनों पर विचार करिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त मिशन शामिल है। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। बताना है सत्य कथन इनमें से कौन सा है, तो दूसरा कथन जो है वो सत्य है और पहला जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, केवल दो। निम्न कथनों पर विचार करिए। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक दिन बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है। बताना है सत्य कथन इसमें से कौन कौन से हैं, तो पहला कथन जो है वो सत्य है और दूसरा जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहल है बैगलेस स्कूल। निम्न कथनों पर विचार करिए। 17 में देखिए, सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है और तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। बताना है कि कौन कौन से कथन जो यहाँ दिए गए हैं गलत हैं, असत्य को पहचानना है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। दोनों यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि दोनों एक्सचेंज है। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व ये है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और सर्वाधिक उच्चतम घनत्व वाला जो है तेंदुओं का उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है सरिस्का, तो दोनों उल्टा दिया हुआ है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार करिए। लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बताना है इसकी सही है कि गलत है, सही है। ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बना है, सही है। एक और दो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रही। अब बताना है कि दिए गए प्रश्न में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर एक और दो दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया दोनों सही है। फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। EPFO द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 2023-24 के लिए बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया, इसको कर दिया गया है 8.25%। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 इसका आयोजन किया जा रहा है, इसका आयोजन किया गया नेपाल में। IEEE केरल अनुभाग ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया। S सोमनाथ को। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो नीचे दिया गया है सही है, तो यहाँ पे पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हांस बेंगलुरु को 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया गया, सही है।
यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटले मबोंगवे एवं निम्हांस को दिया गया। सही है। निम्हांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। ये भी सही है। उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के विषय में। 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में है और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई है? ये बांग्लादेश की है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत की? किया गया पंजाबी विश्वविद्यालय के द्वारा। 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस शहर में इसका अनावरण किया गया? देहरादून में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संबंध में निम्न कथनों को देखिए, कौन से कथन सही हैं? भारत ने अपने नवोन्मेषी आय रास्ते प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गोबटेक पुरस्कार हासिल किया। सही है। दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया। सही है। इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई? ये किया गया नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? ये किया गया असम के द्वारा काजी नींबू को। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया? इसका निर्माण किया गया है नागर शैली में। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउजोज आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया? स्विट्जरलैंड में। अंडर 19 विश्व कप 2024 इसका खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम कर लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI रुपे कार्ड सेवा किन देशों में लॉन्च की गई? ये लॉन्च किया गया मॉरिशस में और श्रीलंका में, B और C दोनों में। शेफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने और बांग्लादेश ने, A और B दोनों। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्न में से किस संस्था के द्वारा विकसित की गई? IIT कानपुर के द्वारा। 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? हैदराबाद में। वर्ष 2024 भारतीय नौसेना ने डैश वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसे घोषित किया गया है नौसैनिक नागरिकों का वर्ष। फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI की औपचारिक शुरुआत की गई है? फ्रांस में। हाल ही में नियुक्त हुए जो मिलान दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो कथन सत्य है? यहाँ पे ओल्जाश बेक्टेनोवो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री सही है। अलेक्जेंडर स्ट्यूब फिनलैंड के राष्ट्रपति सही है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तराखंड। 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए निम्न में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया? ये दिया गया नीमा शरीखानी को। फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ नीतीश इस उपकरण को विकसित किया है? किसके सहयोग से विकसित किया गया? IIT पटना के सहयोग से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम यानी पेस मिशन को लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया है? मुंबई में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन
2024 के संबंध में कौन सा कथन जो दिया गया है यहाँ पे सही है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में हुआ, यूएई में, सही है। इसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया, सही है। इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स था, सही है। उपरोक्त सभी सही हैं। हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई, उन्हें रिहा कर दिया है? जिनको पहले मौत की सजा सुनाई थी अब रिहा कर दिया गया है। ये किया गया कतर के नौसैनिकों का। तो ये था सेट 10। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सेट 11। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।